साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं NCERT की बुक से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है 0.999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है। एक्सप्रेस 0.999 एंड डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। है ना। क्वेश्चन का मीनिंग ये कह रहा है कि 0.999 एंड डॉट डॉट को P/Q के रूप में बदलना है। इतना केवल हमको इस बात पे अभी समझना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे 0.99 को P/Q के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0.99995 टाइम्स दिया गया है। उसके बाद डॉट 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 का मतलब है कि ये 99 ऐसे ही चलता जाएगा, यानी ये अशांत है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये अशांत दशमलव है। इसको हम क्या करेंगे, 0.99 को हम लिख सकते हैं 0.9 का बार लिख दें। कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। अगर दशमलव को P/Q के रूप में बदलना होता है तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इसी बात को लेट x इज इक्वल टू द 0.9 पे बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 0.9 पे अगर बार है तो हम समझ लेते हैं कि हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे, यानी समीकरण 1 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में या फिर इक्वेशन 1 में कितने का, 10 का मल्टीप्लाई करने पर, यानी 10 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर इंग्लिश में लिखेंगे इसी बात को ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में, ये पहले वाले समीकरण में 10 का गुणा कराएंगे। x में जब 10 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10x। 0.9 बार लिखा है, तो 0.9 बार लिखा है, इसमें अगर हम 10 का गुणा करा देंगे तो जो 9 बार है, जो 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कई बार आ रहा है, अशांत है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको 99 लिख सकते हैं। तो एक जो 9 है या फिर एक 9 है, ये आगे आ जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 0.9 पे बार हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण बन गए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन से समीकरण दूसरे से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो सबसे पहले दूसरा समीकरण यानी सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखा है, 10x इज इक्वल टू द 9.9 बार, 10x बराबर 9.9 पे बार। और समीकरण 1 यानी पहली इक्वेशन लिखी, x इज इक्वल टू द 0.9 बार, यानी x बराबर 0.9 पे क्या है बेटा, बार है। हमको करना क्या है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है, तो घटा देंगे। 10x में 1x, यानी 10x में से x घटाएंगे तो बचेगा 9x। ठीक रहेगा। इधर 9 बार और ये 9 बार एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा, केवल बचेगा 9x इज इक्वल टू द 9 आ गया। 9x इज इक्वल टू द क्या आ गया, 9। तो ये इसको हम पक्षांतर करके ले जाएंगे, यानी दूसरे साइड पे 9 को ले जाएंगे। 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड हो जाए, तो हो जाएगा 9/9
9 x इज इक्वल टू द आ जाएगा बेटा जी क्या आ जाएगा 1, यानी 0.999 या फिर 0.9 बार को P/Q में बदलने पर 1 प्राप्त होता है। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।